नवीन यादव का उम्मीदवार बनाया है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि तारीखी मौका हमारे पास आया है कि हम जुबली हिल्स से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। आज आप देखते हैं कि जिस मुकाम पर ये जलसा हो रहा है यहाँ पर पीने के पानी की किल्लत है। अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो जो फलका फूलका डालेगा उसकी वजह से एक गंदगी और मच्छर तमाम चीजें परेशानी का बाइस बन रही है। इसलिए बेहद जरूरी मेरे भी दोस्तों कि हम अपनी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करें अपने वोटों से। आज जो माहौल है जुबली हिल्स में लोग परेशान हैं, कई गरीबों को गवर्नमेंट की स्कीमों से फायदा नहीं हो रहा, किसी गरीब को घर नहीं मिल रहा है, बाकी किसी की बसें नहीं चलती। बहुत से ऐसे मसाइल मेरे भाई जिसका आपको हमको मिलकर इन तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि नवीन यादव को मल्लिक इत्तेहाद मुस्तकीम के उम्मीदवार को कामयाब करें। लोग सकल की बड़ी बातें करते हैं, बुलंदबाज दावे करते हैं, मगर कोई हकीकी मानोगे सकल को कामयाब नहीं करता। आज मजलिस आपसे कह रही है कि हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई को अपने वोटों से कामयाब करके दुनिया को बताएंगे कि ये होता है सेकुलरिज्म। पिछले बार गोरा मंडे में बल्दिया का इलेक्शन हुआ और यहाँ पर मल्लिक इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने बैकवर्ड क्लास की वडेरा कम्युनिटी की बहन को टिकट दिया और तमाम लोगों ने मिलकर उनकी तारीफ की और कामयाब हुए। कांग्रेस की तरफ से एक हमारी मुस्लिम बहन उम्मीदवार थी। मेरे भाई अगर आप निकल कर वोट डालेंगे, खास तौर से यहाँ के इलाके में अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, चाहे तमाम अतराफ अखलाफ के इलाके हो, तो यकीनन मल्लिक इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी हो सकती है। आप इस बात को जान लीजिए कि जहाँ कहीं जब जुबली हिल्स में जा रहे हैं लोग तय कर चुके हैं कि अब के बाद हम लोग मजलिस को कामयाब करेंगे। सिर्फ हमको अपने पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करना है। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज 80 और 90% हो जाएगा तो यकीनन नवीन यादव की कामयाबी यहाँ से हो सकेगी। और इसके लिए आपको हमको हम तमाम को तरजीह देना है कि भाई निकलो, निकल कर वोट डालो। ये सिर्फ 1 घंटे की बात है। अगर आप निकलेंगे सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक पोलिंग चलेगी। हम 5 साल आपके लिए दौड़ धूप करते हैं, कभी जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ता, कभी इल्जामात की बौछार का मुकाबला करना पड़ता। इसीलिए मैं आज अर्ज कर रहा हूँ कि हर जगह हमको अपनी जमात को मजबूत करना है। तेलंगाना की नई असेंबली में अगर आज की जमात के नुमाइंदों में इजाफा नहीं होगा तो फिर कौन लड़ेगा इस नाइंसाफी के खिलाफ। पीने के पानी का मसला है, आज बर्फ ही नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे बर्फ ही कट कर दी जाती है, जिससे कारोबार पर असर पड़ता है, बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये तमाम चीजें मेरे भाई आप आगे बढ़िए, अपनी जमात को कामयाब करिए। तेलुगु देशम बीजेपी के इतिहास को अगर शिकस्त देना है तो याद रखिए कांग्रेस नहीं कर सकती। आज कांग्रेस का उम्मीदवार बदनाम हो चुका है। ये हर गरीबों को तंग किया, ये बिल्डर्स को तंग किया, इन तमाम चीजों का खात्मा करना है। तो नवीन यादव एक पढ़ा लिखा आर्किटेक्चर का बड़ा उम्मीदवार है। आप उसको कामयाब करिए, अपने वोटों से कामयाब करिए। कांग्रेस के उम्मीदवार को शिकस्त दीजिए जो हम तमाम के लिए, अहलियान महिला के लिए, जुबली हिल्स की आवाम के लिए एक जहमत बन चुका, एक तकलीफ बन चुका। इस तकलीफ को निकाल कर दीजिए और अपनी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करके अपने इतिहास का सबूत दीजिए। यहाँ से जुबली हिल्स से हमारा मुकाबला तेलुगु देशम और बीजेपी से है। ये फिरकापरस्त इतिहास को शिकस्त देना सिर्फ मल्लिक इत्तेहाद मुस्लिमीन कर सकती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंतखाबात इस बात को तय करेंगे कि कौन हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा। क्या आप नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनना देखना चाहते हैं? अगर नहीं देखना चाहते तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस पार्टी को वोट दीजिए असेंबली और पार्लियामेंट में, ताकि हम नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सके, उसको हिंदुस्तान के वजीर आजम बनाने से रोक सके। वो ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट में जाकर इन फिरकापरस्त बीजेपी वालों से मुकाबला कर सके।
آپ اندازہ لگائیے اقتدار بی جے پی کے پاس نہیں ہے، مگر بی جے پی کا ایک رکن کہہ رہا ہے بہار کا اگر ووٹ نہیں دیں گے تو تم کو پاکستان جانا پڑے گا۔ ارے بھائی یہ جمہوریت ہے، مگر بی جے پی یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کی وفاداری پر شک کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صحیح فیصلہ لیا اور فیصلہ لے کر اس شخص پر پابندی عائد کر دی۔ تو کوئی پروین توگاڑیا کہتا ہے کہ آپ ہندو علاقے میں ہم مسلمان گھر نہیں خرید سکتے۔ یہ تمام ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کی نفرت، یہ ان کی زبان اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس پارٹی کا ساتھ دیجیے، ہم جبلی ہلز سے تلگو دیشم اور بی جے پی کو شکست دیں گے۔ کانگریس تو ختم ہو چکی ہے، یہاں پر بدنام ہو چکا ان کا امیدوار، آج عوام صرف مجلس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے پھر سے التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے، ایک اور کو استعمال کریے اور جواب کو کامیاب کریے۔ مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اس لیے آپ اجازت چاہتا ہوں۔